इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड T20 हमें देखने को मिलने वाला है मैनचेस्टर में। और यहाँ पर इंडिया की अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोटल की बात की जाए तो 256 हमें नजर आता है। और अगर लोवेस्ट कह लें कि डिफेंड करने की बात है तो पाकिस्तान ने किया हुआ है यहाँ पर 190। सेकंड T20 है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। पहले T20 की बात की जाए तो बारिश की नजर होता हुआ हमें दिखाई दिया, जहां पर इंडिया ने 190 का टारगेट दिया था इंग्लैंड की टीम को, लेकिन बारिश की वजह से नो रिजल्ट्स रहा। सेकंड T20 है, पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि सर काफी ज्यादा खेलने के जो लोग हैं वो बेताब हैं कि वैभव सूर्यवंशी 15 इयर्स ओल्ड एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कि टीम इंडिया के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे हैं। तो इनको सेकंड T20 में आना चाहिए, लेकिन बिठाएंगे किसकी जगह? अभिषेक की जगह, संजू की जगह, और या कह लें कि ईशान किशन की जगह, या कह लें कि तिलक वर्मा की जगह। और एक बात और कि ईशान किशन कह लें कि T20 के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं, अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड की भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम आपको नजर आ रही है? उनके पास हैरी ब्रूक है, जॉस बटलर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको बहुत बड़े बड़े जॉफर आर्चर भी इस बार इंक्लूड किया गया है। तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो क्या दोबारा 156 या उससे अबव जाएगा? या कह लें कि इंग्लैंड को पहले बैटिंग करनी चाहिए तो इंग्लैंड कितना स्कोर करेगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 55% बारिश के चांसेस है और जो पिच है वो बॉलर फ्रेंडली बहुत नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे भी क्रिकेट का जो मैच होता है तो जो होम ग्राउंड होता है उसका एडवांटेज जो है वो ज़ाहिर बात है उस टीम को जाता है, ठीक है। और उसके बाद इंग्लैंड की जो कंडीशंस होती हैं वो वैसे भी जो सब कॉन्टिनेंटल टीम होती हैं ये ज़रा सरवाइव करती हैं वहाँ पे, क्योंकि बाउंसी होती हैं ये वो। और इंडिया के अंदर जो हमने पिचेस देखी हैं वो ज़्यादा बैट्समैन को फेवर करती हैं। अगर तो आपके कहने के मुताबिक कि वो अगर बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है तो मुझे लगता है इंडिया मुश्किल में आएगा, ठीक है, क्योंकि उनके उनके बैट्समैन अच्छे हैं और उनका जो छोटा लड़का है वो भी अच्छा परफॉर्म कर वैभव रहा सूर्यवंशी। है, सूर्यवंशी। लेकिन अभी वो हो सकता है कि उसको ना लेके आएँ, क्योंकि उसके अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल भी देखते हैं, चाहे उसने वो उसको छक्के मारे हैं बुमराह को, लेकिन हेजलवुड को मार दिया तो अभी पीछे क्या रह गया? लेकिन फिर भी वो अब देखें, हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो इधर कोई मेरिट का कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर हमने देखा है कि काफ़ी मेरिट को किया जाता है और हो सकता है कुछ। इंडिया की टीम जो है ना अभी फॉर्म में नहीं है। आयरलैंड के साथ अभी सीरीज हो गया, आपने देखा होगा कि 2-0 से हार गई इंडिया। आयरलैंड ने 2 मैच जीती, सीरीज 2-0 से हो गया। और इंग्लैंड की टीम जो है वो काफ़ी बैलेंस टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया मैचेस जीतेगा सीरीज में, लेकिन जो सीरीज है इंशाल्लाह इंग्लैंड जीतेगा। इंडिया पहले भी इंग्लैंड को हरा चुका है अपने होम ग्राउंड में, 4-1 कर चुके हैं। और अभिषेक का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ। हमने देखा कि 347 हाईएस्ट रन रह चुके हैं अभिषेक शर्मा के, 250s हैं, बल्कि 350s हो चुकी हैं अब तो, कल की 50 को भी मिला के 200s नजर आते हैं। तो आपको लग रहा है कि अभिषेक के साथ एक और स्ट्रॉन्ग बैट्समैन रिक्वायर्ड है जो कि एक अच्छा एज एन ओपनर आए और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे पाए? हाँ, जो वैभव सूर्यवंशी है वो स्क्वाड में है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। ओपनिंग का एक मैच में ज़रूर देना चाहिए सेकंड T20 में। और मुझे लगता है कि इंडिया, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लूज़ हो गया है, वो नहीं लगता कि कमबैक कर पाएगा, तो शायद इंग्लैंड जीत। को ले आए, लेकिन उसकी जगह पे जिसको बिठाना है उन्होंने वो भी बड़ा सोचने वाली बात है। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि बिठाएं किसको, क्योंकि लोग बेताब है कि वैभव की बैटिंग लाइनअप हम लोगों ने देखनी है, क्योंकि वो खुद कह लेंगे एक मॉन्स्टर नजर आता है T20 का। और इंडिया T20 के अंदर बहुत ज्यादा कमाल के हैं। श्रेयास की कप्तानी आपको कैसी लग रही है? मोस्ट इंपोर्टेंटली मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि पीसीबी ने डिसाइड किया है कि हमारे जो बैट्समैन है वो यूएसए जाएंगे और बेहतर अपनी हिटिंग को करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में रह के हिटिंग दुरुस्त नहीं हो रही है, यूएसए में जाके दुरुस्त हो जाएगी और हम कभी इंडिया का मुकाबला एक अच्छी हिटिंग के साथ कर सकते हैं? पाकिस्तान हमेशा इंडिया से जो मैच खेलता है वो प्रेशर में आके खेलता है, इसी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो हार जाता है। हालांकि हमने पिछले मैचेस पाकिस्तान के देखे हैं, अच्छा स्टार्ट करने के बाद फिर वो जैसे एशिया कप में हुआ है तो उसके बाद ये है कि इंडिया जो है उसके भी बुरे दिन चल रहे हैं। अभी वो आयरलैंड से हार के आए क्लीन हैं। स्वीप हुए क्योंकि प्रॉब्लम एक रन से हारे, पहले मैच की बात की गई तो वो भी चेज नहीं हो पाया। बट अगेन इंडिया का कमबैक हमेशा स्ट्रॉन्गर रहता है बिकॉज उनके पास 1 से लेकर 8 तक बैटिंग लाइन आपको नजर आती है। हार्दिक पांड्या इंक्लूड नहीं है, क्या लग रहा है कि इसका एक नुकसान हो रहा है टीम इंडिया को? वो तो ज़ाहिर बात है कि एक्सपीरियंस प्लेयर जो ना हो उसका हर टीम को होता है, लेकिन हो सकता है कि अब कम बैक करे इंडिया, उम्मीद यही की जा सकती है। लेकिन मैं तो इंग्लैंड के फेवर में जाऊंगा कि
उनको होम ग्राउंड का भी एडवांटेज होगा और वो तो बहुत कम चांसेस थे आयरलैंड की, वो मुकाबला भी नहीं कर सकता था और वो एक अच्छा कप्तान था। सर ईशान किशन T20 के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं, पाकिस्तान से फिर किसी का नामो निशान नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? हमारे 20 साइड क्या साइड है, हम हर बार राउंड में निकल जाते हैं। पाकिस्तान का तो कंपैरिजन भी नहीं है, इंडिया बेस्ट टीम है पाकिस्तान। लेकिन सिर्फ साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, बेचारा अच्छी स्ट्रगल कर लेता है, वो तीसरे नंबर पे है। अभी उसको वनडे में डाल दिया साहिबजादा फरहान को, तो एक का इंसाफ है। अब वो 20 में वापस कैप्टन बना दिया है उनको। Okay. तो हाँ, वो एशियन गेम्स में उसको कप्तान बना दिया कि जाओ कुट खाओ एक बार। हाँ, तो ये सही नहीं है। कैप्टन बाबर आजम होना चाहिए टीम में ना। सर बाबर आजम ने, मैंने सुना था कि T20 में उन्होंने 63 पर 50 की और ओडीआई में 76 पर 50 की। और आप कह रहे हैं कि उनको कप्तान बना देना चाहिए। जब वो कैप्टन था 2020 ज्यादा अच्छा वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड कप देखे, 2022 हम सेमीफाइनल तक गए थे, 2022 में फाइनल के लिए बाबर आजम की कैप्टनसी में। अभी आगा सलमान की कैप्टनसी में हमें क्या फाइनल खेल के आए हैं। कि एशिया कप की एशिया कप को 3 फाइनल। टीमें थे, 2 में ये टॉप 2 में आ गए, इसमें क्या बड़ी बात है। वर्ल्ड कप में हमने फाइनल खेले है, Okay. तो बाबर आजम की कप्तानी में, तो बाबर आजम को रखना चाहिए टीम में। सर आपको सही लग रहा है कि अभिषेक को रिप्लेस करके ईशान किशन T20 के नंबर 1 बैट्समैन बने हैं? हाँ, ये सही है। ईशान किशन की आप वर्ल्ड कप की जो पिच, उम्मीद है कि वही जीतेंगे। सर 256 इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ ही किया हुआ है मैनचेस्टर के अंदर, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस है कि 256, क्योंकि इंडिया इतनी वक्त तो रखती है कि 200 प्लस जा सकती है। क्रिकेट एक बाई चांस गेम है, जैसे आयरलैंड ने उसको हरा दिया है, तो अब देखें कि अब कोई प्लेयर चल गया तो उनके अच्छे स्कोर हो सकते हैं। और स्कोर का ज़ाहिर बात है, T20 में अगर इतना स्कोर हो जाए तो उसका एक प्रेशर होता है बैट्समैन पे। सेकंड टाइम जो जो चेस पे आते हैं। चेज पे आते हैं ना, उनका उनके ऊपर ज़रूर प्रेशर होता है। लेकिन उम्मीद है कि वो इस तरह नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अपनी बैटिंग पिचेस के ऊपर खेलता है, लेकिन जो बाउंसी और जो बॉलर को सपोर्ट करती हैं उनके ऊपर मुश्किल ही होगा। ओके सर, लेकिन कहना है कि जो बॉलिंग करेगा इस बार पहले वो जीतेगा। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, हमने देखा कि पीछे आयरलैंड के खिलाफ भी काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, इस बार भी उनका हमें कह लें कि 59 नजर आया। वो भी एक निडर होकर खेलते हैं जब भी मैदान में उतरते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार भी एक्सपेक्टेशंस हैं टीम इंडिया से कि भाई आप कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करें? T20s हैं और T20s में आप वर्ल्ड कप विनर भी टीम है वो तो ऐसे ही है, बस एक बार आमिर के कह देते हैं कि वो एक कमेंट स्लो कर कर है। तो कमेंट करने के बाद हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो सर, जाए। क्यों कहते हैं कि टीम इंडिया हमेशा अच्छा बैट्समैन निकला है उनके पास, हम कहते तो ये स्लोगर आ गया। ऐसी स्लोगर हमें भी चाहिए। ये पाकिस्तान के पास पता नहीं क्यों नहीं आते, ओके लेकिन असल में पाकिस्तान जो है वो प्रेशराइज हो जाते हैं, वो प्रेशर के बगैर खेलते हैं, इस वजह से हमें लगता है कि वो अच्छा हिटिंग करते हैं। सर सीरीज कौन जीतने वाला है, इंडिया या इंग्लैंड? क्योंकि इंग्लैंड ने पहले भी इंडिया के होम ग्राउंड में सीरीज खेली हुई है T20 की, और 4/1 था, 4 इंडिया के नाम थी, 1 इंग्लैंड की थी। हाँ जी, अब उम्मीद है कि इंग्लैंड जो है वो कम बैक, सीरीज इंडिया की। क्योंकि क्योंकि आयरलैंड से शिकस्त के बाद ना उनके जो हौसले हैं वो पस्ती लग रहे हैं मुझे। ओके ओके। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड T20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल भी नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया का एक ग्रेटर कमबैक रिक्वायर्ड है। और जिस तरह से भारतीय जनता, भारतीय आवाम बोल रही है कि भाई वैभव इन टू विन, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंग्लैंड से सीरीज 4/1 करें तो आपको वैभव सूर्यवंशी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनका डेब्यू नहीं हो पा रहा। अब रवि बिश्नोई का लेंगे ऐड कर दिए गए स्क्वाड के अंदर, लेकिन प्लेइंग 11 में अभी तक वैभव नहीं आए हैं। पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कि पहला मैच 190 का टारगेट दिया गया इंग्लैंड की टीम को, लेकिन बारिश हुई, नो रिजल्ट रहा। सेकंड T20 देखने को मिलने वाला है, तो क्या लग रहा है कि इंडिया के जो बैट्समैन है, लाइक अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, वॉशिंगटन है, शिवम दुबे हैं, बॉलर्स में अर्शदीप नजर आ रहे हैं, अर्शित नजर आ रहे हैं, वरुण नजर आ रहे हैं, कितना को एक अच्छा कमबैक कर पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ? क्योंकि इंग्लैंड भी एक बड़ी टीम है आगे। इंग्लैंड शायद जीत जाए, उनकी साइड भी बड़ी है, उनके पास हैरी ब्रूक है, कह लें कि सॉल्ट है, उसके बाद बटलर है, उसके बाद जॉफर आर्चर हैं। पहले मैच में तो आर्चर भी नहीं थे, सेकंड मैच में आर्चर आ रहे हैं। तो इंडियन बॉलिंग, क्योंकि देखिए ये ऐसी पिच है जहाँ पर बॉलर्स को बहुत ज्यादा एज मिल रहा है, और जो पहले बॉलिंग करेगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो मैच जीतेगा। हाँ, बस यही बात है। लेकिन इंडिया जो है ना, वो उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, आयरलैंड से पहले सीरीज हार गया अभी 3 दिन पहले, तो नहीं लगता कि इंग्लैंड से भी जीत पाएगा। और इंग्लैंड जो है काफ़ी बैलेंस साइड है, उनका जो कैप्टन है हैरी ब्रूक, वो काफ़ी अच्छा कैप्टनसी कर रहा है, तो और उनका होम ग्राउंड भी है, तो नहीं लगता कि इंडिया जीत पाएगा। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, कौन कप्तान बेस्ट था T20 के लिए? बैटिंग के साइड से देखा जाए तो श्रेयस अय्यर अच्छा बैट्समैन है सूर्या कुमार से, लेकिन उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने 2 या 3 मैच हारी थी 30 मैच में,
तो ये इंडिया के जो है जो मैं अपनी नज़र से देखूँ ये सही डिसीजन नहीं था। वो इतना जो है सक्सेसफुल कैप्टन था, उनको नहीं हटाना चाहिए था। सर लेकिन इंडियन जो बीसीसीआई है या जो गौतम है वो ये कहते हैं कि अगले वालों को चांस मिलना चाहिए। जैसे विराट कोहली भी चले गए टी20 से, रोहित भी चले गए टी20 से, जडेजा भी टी20 से चले गए। अब सारे के सारे यंगस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली इंडिया का नंबर 1 बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं है। वो तो ना यंगस्टर को चांस देता है, इसलिए हार्दिक पांड्या नहीं है। और जो जहाँ तक बात सूर्य कुमार यादव की है, वो अभी 35 ईयर के थे आई थिंक, या 34। तो उनको 2028 वर्ल्ड कप तक रखना चाहिए था 20। तो ये गलत फैसला शायद होगा उनके लिए। आयरलैंड का सीरीज देखे, अगर ये सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे तो जो वर्ल्ड कप गुजर गया उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली अच्छा हाँ, तीन टीमों के खिलाफ बड़े मैचों में सारा ने उन्होंने स्कोर किया था। कितने परसेंट चांसेस देंगे इंग्लैंड और इंडिया को? इंशाल्लाह जो है इंग्लैंड जीतेगा, और इंग्लैंड जो है 80% और इंडिया 20%। पहली दफा हम इतनी अजीब प्रेडिक्शन सुन रहे हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडियन टीम टी20 की मॉन्स्टर नजर आती है और बहुत कमाल टी20 को टी10 खेलने वाली टीम है इंडिया। अभी आयरलैंड के खिलाफ हमने देख लिया ना, तो इस वजह से होता रहता है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। हाँ ये भी है, लेकिन लेकिन आप किसी इंग्लैंड को- बेस्ट साइड है इंडिया से। इंग्लैंड बेस्ट है। इंग्लैंड बेस्ट साइड। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर देखा जाए जिस तरह से टीम इंडिया का एक बड़ा मिसहैप हमें नजर आया आयरलैंड के खिलाफ, तो अब जो इंग्लैंड के खिलाफ चांसेस हैं काफी ज्यादा डामाडोल नजर आ रहे हैं। बट अगेन वैभव सूर्यवंशी ऑन द पीक नजर आ रहे हैं, एक हाइप पर नजर आ रहे हैं कि उनको टीम में शामिल करना चाहिए है। अब किसकी जगह पे रिप्लेस किए जाएंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।